सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब कि ह्यूमन राइट्स का उत्पत्ति कहाँ से है। सो बेसिकली ह्यूमन राइट्स जो है वो ऑल्सो नोन एज द नेचुरल राइट्स, ठीक है। और नेचुरल राइट्स भी बोलते हैं, जो डिराइव किया गया है नेचुरल लॉ से। और ये ह्यूमन राइट्स आजकल की बात नहीं, ये एंशियंट मतलब प्राचीन काल में भी ये ह्यूमन राइट्स के बारे में बात किया गया है। फेमस ग्रीक फिलोसोफर थॉमस हॉब्स एंड जॉन लॉक ने ये जो ह्यूमन राइट्स के बारे में चर्चा की है। एंड इसके अलावा भी द मैग्ना कार्टा, द इंग्लिश बिल, द फ्रेंच डिक्लेरेशंस एंड द अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स में भी ये ह्यूमन राइट्स का ट्रेसेस मिला है। अब हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन राइट्स के प्रोसेस में और प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्या क्या है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्ना कार्टा 1215, ओके। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट चार्टर 1215, ओके। ये जो ह्यूमन हिस्ट्री में है ये बहुत फेमस है। इसका जो मेन थीम कौन सा है, इसका मेन पर्पस है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्ट। देखो 1215 में तो किंग का ज़माना था, तो किंग के द्वारा जो आर्बिट्ररी एक्ट है, जो इलीगल एक्ट है, उससे ह्यूमन को प्रोटेक्शन कैसे दिलाता है वो इसी मैग्ना कार्टा में उल्लेख किया गया है, ठीक है। और इधर 63 टोटल नंबर ऑफ क्लॉज है जो ग्रांटेड किया गया है ऑल सिविल एंड लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन, ओके। एंड प्रोटेक्टेड द बैरन्स फ्रॉम अनजस्ट टैक्सेस। जो अनजस्ट टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था उससे प्रोटेक्ट कैसे करे वो सब जो है ह्यूमन राइट्स, ये जो मैग्ना कार्टा है उसमें उल्लेख किया गया है। द नेक्स्ट वन इज द इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689, ओके। इसमें क्या बोला गया है, इट डिक्लेयर्स दैट द किंग इज नो ओवरराइडिंग अथॉरिटी। मतलब क्लियरली डिक्लेयर किया गया है कि किंग की कोई ओवरराइडिंग अथॉरिटी नहीं होंगे, ठीक है। इट ऑल्सो कोडिफाइड द कस्टमरी लॉज एंड क्लैरिफाइड द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ ऑल सिटीजन्स। मतलब सारे सिटीजन्स का राइट्स एंड लिबर्टीज क्लैरिफाई किया गया है, ओके। एंड ऑल्सो इट्स लेस डाउन द ट्विन्स फाउंडेशन। क्या क्या, द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ एंड द सोवरेनिटी ऑफ द नेशन। ये दो जो ट्विन फाउंडेशन है इसके बारे में भी डिस्क्राइब किया गया है। अब आ गया है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776। सो पूरे जो हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि वन ऑफ द अमेरिकन कंट्रीज रिवॉल्ट अगेंस्ट द इंग्लैंड कि हम लोगों को आज़ादी चाहिए, और मिला, आज़ादी मिला। कब मिला? दे गॉट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर मदर कंट्री ऑन 4th of July 1776, ओके। सो इसके बाद क्या हुआ, ये जो है ये घटना एक पूरे समाज में एक हलचल मचा दी कि हम लोगों को राइट्स मिल गया कि हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाके कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंस इंसिडेंट है पूरे ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री में, ओके। आ गया द फ्रेंच डिक्लेरेशंस ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन 1789, ओके। सो 1789 में द फ्रेंच जो है वो डिक्लेयर किया ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, एंड इट्स ऑल्सो सर्व क्या, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट वन, डिक्लेरेशंस ऑफ इंटरनेशनल राइट्स ऑफ मैन 1929 में द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एडॉप्टेड दिस, ओके। एंड इट ऑल्सो डिक्लेयर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन रिकॉग्नाइज्ड नाउ द यूएन चार्टर 1945। और ये जो है फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ह्यूमन राइट्स के बारे में जो बात करता है प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ 8 ह्यूमन राइट्स के बारे में। नेक्स्ट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, और इट वाज एडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न मैग्ना कार्टा ऑफ द ह्यूमन राइट्स।